ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सेकंड सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुका है, यानी कि इसमें 12 ही एपिसोड आने वाले हैं शायद। ठीक है, अगर ज्यादा आने वाले होंगे तो बता दूंगा। अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा कि गाबिमारू और योजुरिहा दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे एंड हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये एक दूसरे को नहीं बचाएंगे क्योंकि ये दोनों ही शिनोबीज हैं, है ना। एंड योजुरिहा भी यही थॉट्स के साथ होती है कि वो अपनी जिंदगी को ज्यादा महत्व देगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा रेन यहाँ पे अपनी किशिकाई फॉर्म में आ चुका था एंड उसने यहाँ पे गाबिमारू की बुरी तरह से वाट लगा दी थी। गाबिमारू यहाँ पे जब बुरी तरह से जख्मी हो जाता है ना, तब वो याद करता है कि पहले जब वो शिनोबी हुआ करता था, अपने मिशंस पे जाया करता था ना, तो एक मिशन के दौरान उसने किसी भी इंसान को नहीं मारा था। तो उसके जो साथी थे उसे यही कहते हैं कि भाई क्या हो गया, अब तुम किसी भी काम में किसी को जान से नहीं मारते, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है शादी करने के बाद तुम बदल चुके हो, पहले तुम काम पे जाने से पहले ही मार काट शुरू कर देते थे। तो गाबिमारू कहता है कि देखो, हमारा मेन मकसद इसे चुराना था, हमने चुरा लिया, तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है। तो यहाँ पे जब गाबिमारू घर पे आता है तो उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है, यूई, है ना। वो खुश होती है कि गाबिमारू के ऊपर आजकल खून नहीं लगा रहता है। तो गाबिमारू कहता है आजकल मेरे को वैसे काम नहीं दिए जाते हैं। गाबिमारू बताता है कि उसको ये चीज थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि जिंदगी भर से वो शिनोबी की तरह जीता आ रहा था और उसे नहीं पता था कि वो अपनी वाइफ को फेस कैसे करे। लेकिन तभी शोगुनेट ने उसको एक ऐसा मिशन दिया कि उसमें मारकाट करना जरूरी थी। तब यहाँ पे उसको समझ आया कि उसका असली चेहरा ही ये है। तो उस रात यहाँ पे वो भाई खून में सना हुआ आया, तो उसके चेहरे पे खून लगा था। वो अपनी वाइफ को ये कहता है कि तुम मेरे से दूर रहना और मैं अपने आप को क्लीन करके आता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ आके उसको हक कर लेती है और वो यही कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे चेहरे पे खून लगा है, तुम हो तो वही ना, तुम मेरे पति हो। गाबिमारू यही कहता है कि उसे अभी भी नहीं पता है कि वो अपनी वाइफ को फेस कैसे करेगा। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट बेहोश होने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक फ्लावर होता है और वो उस फ्लावर के पिन को ना अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। वो यही कहता है कि मैं अपनी वाइफ को देखने के लिए सब कुछ रिस्क पे लगा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई वो हील होने लग जाता है बिल्कुल चोबे की तरह। एंड इसके बाद वो यहाँ पे रेन से लड़ने लग जाता है। यहाँ पे वो उसके ऊपर काफी अटैक्स करना शुरू करता है। मे बताती है कि गाबिमारू पक्का प्लान बी का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें यहाँ पे फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है और मे ने इन लोगों को बताया था कि जब इंसान और फ्लावर मर्ज होते हैं ना, तब इंसान और फ्लावर के टाओ का आमना सामना होता है। अगर फ्लावर जीत जाता है तो इंसान फ्लावर बन जाता है, अगर इंसान का टाओ जीत जाता है और पावर बैलेंस हो जाती है तो उसको फ्लावर की पावर मिल जाती है। और ये काफी कमाल का सीन होता है और यही चीज टोमा बताता है कि उसके भाई को भी यही हुआ होगा, है ना, क्योंकि चोबे के अंदर ये सारी एबिलिटीज आ गई और अब उसके अंदर फ्लावर वाली पावर है। तो यहाँ पे ये लोग ये बात कर रहे होते कि कैसे गाबिमारू इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है और ये चीज तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैं उसे कहती है कि नहीं, ये सब तुम मत करो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा सा ही क्वांटिटी में ही तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और चोबे की बात करें तो वो स्पेशल था, तुम स्पेशल नहीं हो, तो तुम इस बारे में मत सोचो। मैं बताती है कि टाओ सांस लेने पे, सोचने पे और सिंपल जीने पे ही कंज्यूम होता रहता है। लेकिन जब इंसान मर रहा होता है ना, तब वो कुछ भी नहीं करता, ना कोई थॉट्स होते हैं, ना वो सांस ले रहा होता है। इसी वजह से टाओ रीजनरेट करने पे फोकस हो पाता है। तो यहाँ पे गाबिमारू ने उस समय यही डिसाइड किया था कि वो इस चीज को अपने एंड मौके के लिए बचा के रखेगा। तो आपको समझ आ गया होगा, गाबिमारू यहाँ पे मरने की कगार पे था, तब उसने अपने आप को इंजेक्ट किया फ्लावर से, जिस वजह से यहाँ पे अब उसके पास वो एबिलिटीज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे गाबिमारू लड़ने की तो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई इन दोनों का ना आमना सामना मतलब ड्रॉ ही हो रहा होता है, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता गाबिमारू उसके ऊपर। अब यार भले ही योजुरिहा को भी चोट लगी हुई होती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे गाबिमारू का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब आपको एक चीज पता होगी कि गाबिमारू का जो टाओ है वो फायर बेस्ड है एंड रैन का जो टाओ है वो वाटर बेस्ड है, इसीलिए रैन यहाँ पे भारी पड़ रहा होता है गाबिमारू के ऊपर। लेकिन योजुरिहा का टाओ अर्थ बेस्ड होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे थोड़ा हावी हो सकती है रैन के ऊपर, जिस वजह से यहाँ पे भाई आ चुकी होती है योजुरिहा लड़ने के लिए। अब सबसे कमाल की बात होती है कि भाई ये जो रैन होता है ना, इसकी किशिकाई फॉर्म में भी इसका दिमाग चल रहा होता है, ये स्मार्ट होता है। तो ये लोग यहाँ पे अपना कुछ टेक्निक्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद रैन इनकी टेक्निक्स को समझ के इन दोनों की ही वाट लगा देता है बुरी तरीके से। योजुरिहा देखती है कि गाबिमारू बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। रैन इनको यही कहता है कि तुम्हारे जो टीम वर्क है ना, ये पॉइंटलेस है, इससे तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी ये जो ट्रेनिंग है काफी कमाल की है, मैं भी इससे कुछ सीख रहा हूँ, तो दिखाओ अब और क्या कर सकते हो। यहाँ पे ये दोनों फिर से अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं और इस बार इनकी टेक्निक थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पे गाबिमारू को मे की वो बात याद होती है कि जो टाओ होता है वो हर एक चीज से कंज्यूम होता है, सांस लेने से, सोचने से और सिंपल जिंदगी जीने से भी। लेकिन जब कोई टेंशन अपनी किशिकाई फॉर्म में होता है ना, तब उसका काफी सारा टाओ यूज हो रहा होता है और वो पूरे 1 घंटे के लिए तो इस चीज को मेंटेन भी नहीं कर सकते। तो इनका ये प्लान होता है कि 1 घंटे तक इनको ये लड़ाई जारी रखनी है और इसी वजह से यहाँ पे ये लड़ाई काफी देर से चल रही होती है। यहाँ पे रैन को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन वो यहाँ पे टूटना बिखरना
शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने समय से ये लोग जबरदस्ती लड़े जा रहे थे क्योंकि इनको ये चीज पता चल चुकी थी कि रैन ज्यादा देर तक अपनी इस फॉर्म को बनाए नहीं रख सकता। और रैन जब यहाँ पे किशिकाई फॉर्म में था तो वो अपने टाइम का जो परसेप्शन था वो खो बैठा था, जिस वजह से उसको पता नहीं चला, काफी लेट हो चुका है। यहाँ पे वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, काफी ज्यादा बूढ़ा टाइप हो चुका होता है। गाबीमारू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। यूजुरिया कहती है ठीक है फिर अब मैं आती हूँ, लेकिन रैन को उसका टाव देख के समझ आ जाता है कि वो अपनी मरने की कगार पे है, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है नहीं। अगर उसने यहाँ पे किसी वेपन में अपना टाव डाला तो वो जान से हाथ धो बैठेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूजुरिया तैयार होती है लड़ने के लिए। अब यहाँ पे रैन पूरी जमीन पे इन कांटों को ले आता है और आती है यूजुरिया सामने और उसके टेंडन पे अटैक कर देती है, बुरी तरह से उसकी वाट लगा देती है। अब तुम समझ जाओ भाई यार, रैन की वाट लग चुकी है लेकिन यूजुरिया बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है। यूजुरिया बताती है कि तुम्हें इस पावर के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा तुम रीजनरेट करोगे ना उतनी जल्दी तुम फ्लावर में बदल जाओगे, बिल्कुल होको वाले लोगों की तरह। यहाँ पे गाबीमारू कहता है चलो फिर ठीक है अब यहाँ से चलते हैं, हम लोग बाकी लोगों से मिलते हैं क्योंकि उनको हमारी जरूरत होगी। लेकिन यूजुरिया बुरी तरह से थक चुकी होती है, वो कहते हैं यार देखो मैं थक चुकी हूँ, मेरे को थोड़ा रेस्ट करने दो। जाने से पहले यहाँ पे गाबीमारू उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। अब यूजुरिया बुरी तरह से जख्मी होती है, वो अपने कपड़े वगैरह उतार के अपनी चोट वगैरह को देखती है, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा हील वील करने की कोशिश करती है लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। वो अपनी बहन को याद करती है लास्ट मोमेंट पे और ऐसा लगता है मर गई है शायद, पता नहीं। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जब यहाँ पे बैठे होते हैं गुइफा वगैरह, मतलब गुइफा बैठी है ओनली, ओके, तो वो देखती है कि इधर रैन का भी पॉट टूट चुका होता है। यहाँ पे गुइफा उठ के जाने लगती है और वो कहती है कि मैं ये सब कुछ रेन को बताने के लिए जा रही हूँ। वो मेरे को कहती है कि तुम यहाँ से चली गई थी और तुमने बस आइलैंड को तब से नीचे गिरते हुए देखा है, तो अब वापस क्यों आ गई हो तुम यहाँ पे, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। अब ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी जमीन बुरी तरह से हिलने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शूगन इधर आ चुका होता है और अब तुम लगा लो भाई मार काट होने वाली है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। यार मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया एपिसोड आने में, एंड आप नई एनिमे के सजेशन दे सकते हो। मैंने बताया था आपको कि ये चैनल डीमोनेटाइज्ड है और अब पता नहीं यार कब मोनेटाइज होगा, शायद जून में या जुलाई में, मुझे नहीं पता है। अभी यूट्यूब टीम से बात चल रही है, देखते क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।